इसराइल के साथ परमेश्वर केर वाचा। इसराइलियन का लाल समुद्र ते पार लेके जाए के बाद परमेश्वर उनका जंगल ते हुई के सीने पर्वत की तरफ लेके चला। यू वह पर्वत रहे जहाँ पर मूसा जलती झाड़ी का देखा रहन। वही लोगन वही पर्वत के नीचे अपने तंबुअन का स्थापित करें। परमेश्वर मूसा और इसराइल के सब लोगन ते कहें, तुमका हमेशा हमारी बातन का माने चाहिए और वाचा हम तुम्हारे साथ बांधी थे वही का बनाए रखो। अगर तुम ऐसा करत हो तो तुम हमार बहुमूल्य धन हो, याजकन के राज्य और एक पवित्र जाति ठहरी हो। परमेश्वर द्वारा उनके पास आवे खातिर उन लोगन 3 दिन तक अपने आप का तैयार करें। तब परमेश्वर सीने पर्वत की चोटी पर नीचे उतरा। जब वह आवा तब भूकंप भवा, बिजलियां चमकी, धुआं उठा और तुरहियन का जोरदार शब्द भवा। तब मूसा खुद पर्वत पर चढ़ गवा। तब परमेश्वर लोगन के साथ एक वाचा बांधन। वे कहन, मैं तुम्हार परमेश्वर यहोवा हन, मैं ही हन जौन तुमका मिस्र के दासत्व ते छुड़ावा। कौनो अन्य देवता की उपासना ना करो, मूर्तियां ना बनायो और ना उनकी उपासना करो, काहे कि मैं यहोवा तुम्हार एकमात्र परमेश्वर हन। अनुचित रीति ते हमार नाम का उपयोग ना करो। सबत के दिन का पवित्र माने के खातिर स्मरण रखो। दूसरे शब्दन में 6 दिनन में अपन सब काम करो। 7वें दिन तुम्हारे खातिर विश्राम करे और स्मरण करे का दिन होए। अपने माता और पिता के आदर करो, हत्या ना करो, व्यभिचार ना करो, चोरी ना करो, अपने पड़ोसी की पत्नी वही के घर या वही के कौनो भी सामान का लेकर इच्छा या लालच ना करो। तब परमेश्वर ये 10 आज्ञन का पत्थर की 2 पटियन पर लिख के मूसा का दई दिन है। परमेश्वर पालन करे के खातिर लोगन का अन्य बहुत ही व्यवस्थाएं दिन हैं। यदि वे ये व्यवस्था का पालन करें तो परमेश्वर उन लोगन का आशीष दे और उनकी सुरक्षा करे की प्रतिज्ञा करें। परंतु वे कहें कि अगर वे इनका पालन नहीं करें तो परमेश्वर उनका दंडित करे। परमेश्वर इसराइलियन का एक विशाल तंबू बनावे के खातिर कहें, मिलाप वाला। परमेश्वर ठीक बताएं कि ये तंबू का कैसे बनावे है और वही के भीतर कौनी चीजन उनका ठीक रखे है। परमेश्वर उनका वही तंबू का 2 कमरन में विभाजित करे के खातिर एक विशाल पर्दा बनावे का कहें। परमेश्वर वही पर्दा के पीछे वाले कमरा में आई और वहाँ रही। जहाँ परमेश्वर रहे वही कमरा में जाए के अनुमति केवल महायाजक का रहे। उन लोगन का वही मिलाप वाले तंबू के सामने एक वेदी का बनावे चाहिए। कोई भी जौन परमेश्वर की व्यवस्था की अवज्ञा करे वह वही वेदी पर एक जानवर का लेके आवे। तब याजक वही का बलि करी और वेदी पर परमेश्वर के खातिर बलि के रूप में जलाई। परमेश्वर कहेन, वही जानवर का लहू वही व्यक्ति के पापन का ढांप ले। ये रीति ते अब परमेश्वर वही पाप का नाई देखिए। वो व्यक्ति परमेश्वर की निगाह में शुद्ध ठहरी। परमेश्वर मूसा के भाई हारून का और हारून के वंशज का अपन याजक होए के खातिर चुनेन। परमेश्वर उन लोगन का जौन नियम दीन रहन वही उनका पालन करे के खातिर सहमत भय। वही केवल परमेश्वर के लोग होए और केवल वही की आराधना करे के खातिर सहमत भय। कई दिनन तक मूसा सीने पर्वत की चोटी पर ही रहा। वह परमेश्वर से बातें कर रहा है, लेकिन लोग उनके वापस लौटे कर इंतजार करत करत थक गए। यही ते वे हारून के पास सोना लेके आए और वही ते एक मूर्ति बनावे के खातिर कहें, ताकि वे परमेश्वर का छोड़ के वे मूर्ति के उपासना करें। ये तरह ते वे भयंकर रूप से परमेश्वर के विरोध में पाप करें। हारून बछड़े के आकार में सोने के एक मूर्ति बनाएन। उन लोगन वे मूर्ति के उपासना करब शुरू कर दिन्हें और वही का बलि चढ़ाएन। उनके पाप के वजह से परमेश्वर उनते बहुत क्रोधित भय रहे। परमेश्वर उनका नाश करा चाहत रहे, परंतु मूसा परमेश्वर से अनुरोध करें कि उनका ना मारें। परमेश्वर मूसा के अनुरोध का सुनें और उनका नाश नहीं करें। आखिरकार मूसा सीने पर्वत के नीचे उतर आवा। वह उन 2 पत्थर की पटियन का लिए रहे जिन पर परमेश्वर 10 आज्ञन का लिखा रहन। फिर वो वही मूर्ति का देखें।
वह इतना क्रोधित भवा कि वो वी पटियन का चकनाचूर कर दिन है। फिर मूसा वी मूर्तिन का पीस का वही का बुरादा बना दिन है और वी बुरादा का पानी में मिला कर उन लोगन का वह पानी पिला दिन है। परमेश्वर उन लोगन पर एक विपत्ति भेजन और उनमें ते बहुत लोग मर गए। जिन पटियन का मूसा तोड़ दिन रहन उनका स्थान ले के खातिर मूसा उन 10 आज्ञन का पत्थर की नई पटियन का बनाएन। तब वह फिर ते पर्वत पर चढ़ गवा और प्रार्थना करेस कि परमेश्वर उन लोगन का क्षमा करें। परमेश्वर मूसा के सुनेन और उनका क्षमा कर दिन्हन। नई पटियन पर 10 आज्ञन का लेके मूसा पर्वत के नीचे उतर आवा। तब परमेश्वर सीने पर्वत के लेके प्रतिज्ञा के देश तक इसराइलियन के अगुवाई करें। निर्गमन अध्याय 19 से 34 में से बाइबल के एक कहानी।